ये कहानी है एक ऐसे आत्मा की जो कि जिंदा है ना ही मरी और अब किसी इंसान की तलाश में है, क्योंकि इस बार शिकार एक मासूम सा लड़का है और उसकी रूह की कीमत बहुत बड़ी है। तो दोस्तों अब कुर्सी की पेटी बांध लीजिए क्योंकि कहानी स्टार्ट होने वाला है। ये कहानी शुरुआत होता है एक घने और शांत जंगल से। एक दिन विनोद अपने पिता के साथ जंगल में लकड़ी काटने गया। सब कुछ पहले जैसा ही था, लेकिन एक क्षण में सब कुछ बदलने वाला है। लकड़ी काटते हुए विनोद की नजर एक अजीब सी चिड़िया पर पड़ी। ना वो चिड़िया आम लग रही थी, ना ही उसकी हरकतें। वो चिड़िया अजीब किस्म की आवाजें निकाल रही थी, इतनी डरावनी कि विनोद का दिल कांप उठा। डर के मारे विनोद अपने पिता की ओर भागता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलता है और वो जमीन पर गिर जाता है। उसी क्षण वो बेहोश हो जाता है और तभी वो रहस्यमय चिड़िया विनोद के पास आई और उसके पेट में समा गई, जैसे किसी आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया हो। और कुछ समय बाद विनोद की आंखें खुली। वो उठकर पिता के साथ लकड़ियां लेकर घर लौट आया, लेकिन वो जैसे ही घर पहुंचा बहुत ही अजीब होने वाला था। उसे तेज बुखार आ गया, उसका शरीर कांपने लगा, चेहरे पर अजीब सा डर और बेचैनी। अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था और बात करना तो जैसे भूल ही गया। ये सब देखकर घर वालों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, क्योंकि विनोद अब विनोद नहीं रहा। उसके शरीर में किसी और का वश था, कोई आत्मा या कोई परछाई। अब विनोद अजीब हरकतें करने लगा, दीवारों से बातें करना, आधी रात को जोर जोर से हंसना और कभी कभी किसी और के आवाज में बोलना। वो दिन भर आराम से सो जाता, लेकिन रात होते ही साथ उसके शरीर में बहुत सारे बदलाव देखने को मिलते हैं और वो सजना संवरना भी करता था। ये सब क्या था? आखिर जंगल में विनोद के साथ क्या हुआ था? वो चिड़िया कौन थी और क्या विनोद पहले जैसा हो पाएगा? ये कहानी काफी इंटरेस्टिंग है। अगर इस कहानी को पूरा जानना है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अगली कड़ी का इंतजार करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी इसका सेकंड पार्ट में।